वेलकम बैक टू डिजिटल डॉट अकेडमी एलिमेंटर सीरीज़ की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस के अंदर हमने एक प्रोफेशनल मेगा मेन्यू किस तरह से डिज़ाइन करना है। हमने पिछली वीडियोस में मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ ऐड करना सीखे थे। जिस तरह मैं किसी वेबसाइट के ऊपर आ जाऊँ, जिस तरह हमने ये ऊपर एक मेन्यू है वो डिज़ाइन करना सीखा था, उसी तरह इसके नीचे जो सब मेन्यू है वो डिज़ाइन करना हमने सीखा था एलिमेंटर के अंदर और थीम के अंदर। तो अब हम सीखेंगे हमने वर्डप्रेस के अंदर मेगा मेन्यू यानी इस तरह के मेन्यूज़ किस तरह से ऐड करने हैं। जिस तरह ये आइकन बॉक्स शो किए हैं, इधर हम कोई भी दूसरी चीज़ भी शो करवा सकते हैं। जैसे हमने अगर इधर रिसेंट प्रोडक्ट कुछ शो करवाने हो या कोई दूसरी चीज़ आइकन या इमेज बॉक्स शो करवाना हो, यानी वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर के अंदर जितने भी विजेट हैं जो हम यहाँ से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कोई बटन ऐड करना है, कोई मैप ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करनी है, इस तरह की कोई भी चीज़ है जो हम एलिमेंटर के अंदर कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे मेगा मेन्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। जैसे इधर आइकन बॉक्स है, इसी तरह हम कोई भी दूसरी चीज़ इसके अंदर शो करवा सकते हैं। तो मोस्टली इसकी ज़रूरत पड़ती है ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर, जहाँ पे हम जो है वो यानी एक वॉच की अगर वेबसाइट है, यहाँ पे एक वॉच की इमेज होगी, उससे यानी रिलेटेड जितनी भी उसकी कैटेगरीज वगैरह होंगी वो इधर हम उसको लिस्ट को मेंशन कर सकते हैं। या कोई भी दूसरा इस तरह का हम कस्टम जो लेआउट है वो मेगा मेन्यू में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेगा मेन्यू डिज़ाइन करने के काफ़ी सारे हमें प्लगइन मिल जाते हैं, लेकिन वो मोस्टली पेड हैं, यानी उनको उसमें मेगा मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए हमें पे करना पड़ता है या उन प्लगइन्स का प्रीमियम वर्जन जो है वो बाय करना पड़ता है। तो मैं जो इस वीडियो में प्लगइन रिकमेंड करूंगा या जिस तरह से मैं बनाऊंगा इसको, वो टोटली एक फ्री प्लगइन है और उसके अंदर आप अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन करके अपने डिज़ाइन जो है वो मेगा मेन्यू का बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेन्यू हमने ऑलरेडी एक वर्डप्रेस के अंदर बनाया हुआ है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने प्लगइन्स के अंदर। इसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह ये एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है एलिमेंट किट, ठीक है। आप इधर जाएंगे तो ये प्लगइन का नाम है एलिमेंट किट। ये प्लगइन है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके इसको एक्टिव किया है, सिर्फ मैंने एक्टिव करने तक का काम किया था। ये देखिए अब मेरा प्लगइन जो है वो मेरे वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब मैं आ जाऊंगा अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यू सेम आपने उसी तरह से बनाना है, सिर्फ आपने एक दो चेंजेस करने हैं। जब आपने प्लगइन इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आता होगा, यानी मेगा मेन्यू एलिमेंट किट मेगा मेन्यू, यानी आपने मेगा मेन्यू इसके साथ डिज़ाइन करना है या नहीं करना, इसको आप चेक कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अनचेक किया, तो अब मैं इन एलिमेंट्स के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसी को चेक कर दूँ, यानी एलिमेंट किट मेगा मेन्यू में अनेबल कर दूँ, तो ये देखें मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ तो ये मेगा मेन्यू का मुझे ऑप्शन मिलता है मेगा मेन्यू डिज़ाइन करने का। अब देखिए मैं अपने शॉप का जो मेगा मेन्यू है, यानी शॉप का जो मेन्यू आइटम है, उस पे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उस पे माउस लेके जाऊँ, यानी जिस तरह मैं फीचर के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये एक मेगा मेन्यू शो होता है। तो मेरा मेन्यू ये माई शॉप है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं माई शॉप पे लेके जाऊँ तो मेरे पास एक मेगा मेन्यू शो हो। आप जितने मर्जी एलिमेंट के ऊपर चाहें उसको करवा सकते हैं, लेकिन मैं एक जो है वो माई शॉप के ऊपर एक मेगा मेन्यू डिज़ाइन करूँगा। तो मेगा मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए आपने इस जो बटन, जो ब्लू बटन आपके पास अपीयर होता है, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये एक पॉपअप आएगा, आपने इसको इनेबल कर देना है, मेगा मेन्यू इनेबल, ठीक है। नेक्स्ट आपने कर देना है एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट, ठीक है। ये आपको ले जाएगा एलिमेंटर के अंदर। ये यहाँ पे आपने सारा यानी टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, फिर उसको आपने वो आपके मेगा मेन्यू के तौर पर शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ फ्लेक्स बॉक्स, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सॉरी 3 कॉलम या 4 कॉलम वाला एक बॉक्स ले लेता हूँ। देखिए मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये, और इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकली सेंटर, ठीक है, यानी ये सारा कंटेंट इसका जो है वो सेंटर कर देता हूँ। अब मैं इस तरह का कुछ चीज़ बनानी है, यानी जिस तरह ये है एक आइकन बॉक्स है, इस तरह का मैं भी कुछ बना देता हूँ। आप कुछ भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना मकसद ये है कि आपने मेगा मेन्यू किस तरह से डिज़ाइन करना है। बाकी नॉर्मल है, जिस तरह से हम जो है वो पेज का टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। अब ये देखें मैं यहाँ पे आऊँगा, एक आइकन बॉक्स ले लिया मैंने, एक को हम डिज़ाइन कर लेंगे, उसी को बाद में डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इसका मैं लेआउट थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये वाला लेआउट कर देता हूँ, वर्टिकली इसको डाउन कर देता हूँ, ठीक है। इसका कंटेंट में थोड़ा सा कस्टमाइज करके इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट 1। आप कुछ भी अपना टाइटल जो है वो इधर
डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट 1 मैंने कर दिया। इसकी डिस्क्रिप्शन को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको यहाँ पे कॉपी, सॉरी ये लिंक है इसलिए ये कॉपी करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप इसको यहाँ पे यानी मैं इतनी सी इसकी डिस्क्रिप्शन को ही ऐड कर लेता हूँ 2 लाइनों की। ठीक है, तो अब मैंने एक आइकन ले लिया, एक मैंने इसका टाइटल और एक उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर ली। अब मैं स्टाइल में जाता हूँ, सॉरी आइकन मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कोई लाइट सा आइकन ले लेता हूँ जैसे प्रोडक्ट के लिए, जैसे मैं किसी सॉरी बैग का कोई या वॉच का कोई आइकन ले लेता हूँ। वॉच मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि मैं एक वॉच के लिए जो है वो वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं वॉच 1 या कुछ भी कर, आप इसका कोई भी टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने आया के आइकन का जो कलर है वो कर देना है, मैंने अपने केस में बिल्कुल डार्क कर दिया। कंटेंट को भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इसका ताकि थोड़ी सी प्रोमिनेंट नज़र आए। इसको मैं कैंसिल कर देता, यानी आप अगर इधर क्लिक करेंगे तो आपका ये टैब जो है वो मेका मेन्यू एडिट करने का वो बंद हो जाएगा। आप इसको बंद करना है तो ओके पे क्लिक कर दें, नहीं तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दें। फिर इसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन, उसमें भी मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको कर देता हूँ। ये देखें मेरे पास एक टाइटल आ गया, टाइटल का होवर पे कलर चेंज हो रहा है तो वो भी मैं बंद करके नॉर्मल होवर पे भी इसका कलर मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास एक आइकन बॉक्स बन गया। आप इसकी मैं मज़ीद स्टाइलिंग करना चाहूँ तो आप वो कर सकते हैं, यानी इसको स्टैक वगैरह जो भी आपने करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली ही रहने देता हूँ। मकसद आपको यानी ये आइकन बॉक्स डिज़ाइन करना नहीं सिखाना, मकसद ये है कि आप मेगा मेन्यू डिज़ाइन करना सीख रहे हैं इस वीडियो से। अब मैं देखें इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसी को नीचे फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ। आप जो नीचे वाले हैं इनका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई दूसरा इमेज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ये इमेज कोई मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, कोई वर्टिकल सा इमेज मुझे अगर मिल जाए यहाँ से तो ये रहेगा इसके लिए। फॉर एग्जांपल मैं ये एक इमेज ऐड कर देता हूँ इसमें, और इसकी मैं हाइट थोड़ी सी, या मैं इसको ऐसे करता हूँ इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ इमेज को, नीचे मैं कोई दूसरी इमेज शो करवा देता हूँ जिस तरह ये वाली है। ये मैंने 2 इमेजेस शो करवा ली, एक ये है और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और जो खाली वाला है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक डिज़ाइन बन गया। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक मेगा मेन्यू का टेम्पलेट बना लिया। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ मेगा मेन्यू का। हम यहाँ से वो टेम्पलेट हमने ओपन किया था जो अभी हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब हमने ये शॉप के अंदर बनाया था, माई शॉप के अंदर हमने एक मेगा मेन्यू डिज़ाइन किया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेगा मेन्यू, ये मेन्यू मैंने इस पेज पे शो किया है। ये भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसको आपको कहीं पे भी मेन्यू आपने शो करना है तो उसके लिए आपने एक फ्लेक्स बॉक्स ले लिया, एक ये ले लिया, यानी कॉलम ले लिया। यहाँ पे आपने मेन्यू लेना है एलिमेंट किट वाला। ठीक है, आपके पास 2 मेन्यू आएंगे। अगर आपके पास वर्डप्रेस यानी प्रो वर्जन आपके पास एलिमेंटर का इंस्टॉल है तो आपके पास ये एक मेन्यू का ऑप्शन आएगा नैव मेन्यू, लेकिन आपने ये नहीं लेना, आपने इसकी बजाय ये लेना है एलिमेंट किट नैव मेन्यू। ये तभी आपके पास शो होगा जब आपने एलिमेंट किट का प्लगइन इंस्टॉल किया होगा। तो आपने ये वाला लेना है जो मेन्यू का जो विजेट है एलिमेंट किट जिसके ऊपर ई किट लिखा हो। तो आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देखिए अब आपने इसमें से मेन्यू सेलेक्ट करना है। हमने किस मेन्यू के अंदर बनाया है मेगा मेन्यू? हमारे पास 2 मेन्यूज हैं, यानी एक मेन मेन्यू और एक फुटर मेन्यू। तो हमने मेन मेन्यू के अंदर बनाया है तो हमने इसको मेन मेन्यू यहाँ से सिलेक्ट करवा देना है, क्योंकि हमने मेन्यू का विजेट लिया। अब वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा मेन्यू इधर शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सिलेक्ट मेन्यू के बटन पे, सिलेक्ट मेन्यू, फुटर मेन्यू की बजाय मैं करूँगा मेन मेन्यू। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास वो मेन मेन्यू शो हो रहा है। अब ये देखिए इसका लेआउट थोड़ा सा ख़राब आ रहा है मेरे पास, यानी एक तो इसका बैकग्राउंड कलर कोई नहीं है, दूसरा इसकी विड्थ जो है वो इसका प्रॉब्लम है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं आ जाता हूँ फिर से अपने मेन्यू के अंदर। आपने यहाँ पे शो करवा दिया, इसका काम अब इस पेज का ख़त्म हो गया, यानी मेन्यू आपका बन गया। अब आपने मेगा मेन्यू में कोई भी चीज़ जो चेंज करनी है वो आपने यहाँ से आके चेंज करनी, मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। अब इसका इस पेज का काम ख़त्म हो गया। इसको आप एक बार प्रीव्यू कर लें इस पेज को, यानी यहाँ पे ये पेज शो होगा। अब ये देखिए हमारा मेगा मेन्यू इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन इस पेज को हम बंद कर देते हैं। ये देखें ये हमारा मेन्यू लग के इसमें मेगा मेन्यू हमारा शो हो गया। अब हमने इस टेम्पलेट में चेंज करना है जो भी करना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ
अपने जो मेन्यू है उसके अंदर, शॉप के अंदर हमने शो किया था क्योंकि शॉप के अंदर ये आ रहा है। शॉप के ऊपर जो भी हमें मेगा मेन्यू है इसको हमने इसकी सेटिंग को ऑन कर लेना है। एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट, सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ यहाँ से सेट करते हैं। ये देखें इसकी जो मेगा मेन्यू विड्थ एज, ठीक है, यानी मेगा मेन्यू की विड्थ आपने कैसे करनी है। अगर आप फुल विड्थ कर देंगे, इस पे मैं चेक कर देता हूँ तो ये पूरे पेज पे यानी मेरी विड्थ जो है इसकी फैल जाएगी। मैं इसको सेव करके आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। हमने इसको फुल विड्थ कर दिया, तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें अब जो मेरा मेगा मेन्यू वो फुल विड्थ में चला गया, यानी इसने पेज की जो फुल विड्थ है वो अडॉप्ट कर ली। दूसरा मैं ये करता हूँ कि ये जो मेन्यू है इसको मैं थोड़ा सा इधर शो कराऊंगा ताकि हमारा जो मेन्यू है, मेगा मेन्यू है, वो सही से शो हो। यानी अभी हमारा देखें मेगा मेन्यू बहुत सारा राइट साइड पे जा रहा है। तो इसमें मैं आ जाता हूँ, मैं इसको करूँगा कस्टम एड करूँगा और इसको मैं कर दूंगा 1000। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके मेगा मेन्यू के अंदर कितनी कॉलम है या कितना कंटेंट है, तो उस हिसाब से आपने कर देना है। मैंने अपने केस में कर दिया 1000 px यानी पिक्सल। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कोई एडजस्टमेंट हुई या नहीं। अब ये देखें कुछ यानी एडजस्ट हो गया मेगा मेन्यू, क्योंकि ये मेरा राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे शो हो रहा है, यानी थोड़ा सा ये मेरा मेगा मेन्यू एडजस्ट हो गया। अब मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा। ये मैंने यहाँ से इसकी विड्थ सेट कर दी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ये मेगा मेन्यू मेरा ऐड हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में जो चेंज करना है, यानी इस टेम्पलेट में ये जो सारा टेम्पलेट है इसमें मैंने कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए मैं आ जाऊँगा एडिट मेगा मेन्यू, यानी एलिमेंटर के साथ इसको मैं ओपन करूँगा। तो अब इसमें मैं जो भी चीज़ें हैं वो चेंज कर सकता हूँ। यानी ये जो बॉक्स है, यानी ये जो बॉक्स हमें शो हो रहा है अभी के लिए, इसका जो कलर है वो कोई कलर नहीं है, यानी जो ये बैकग्राउंड वाइट कलर है वो उसी बैकग्राउंड पे आ रहा है। यानी मैं इसका कोई हल्का सा कलर ऐड करूँगा ताकि ये दूसरे सेक्शन यानी पेज से थोड़ा प्रोमिनेंट हो। तो इसका मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा सेम नॉर्मल, जिस तरह हम नॉर्मल वर्डप्रेस के अंदर ही, सॉरी एलिमेंटर के अंदर जो बैकग्राउंड ऐड करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये हो गया। एक मैंने इसका लाइट सा कलर ऐड कर दिया, सही है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपके पास बाई मिस्टेक इधर क्लिक हो तो तब ये पॉपअप आएगा, इसको आपने यहाँ से कैंसिल कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता हूँ इसका बॉर्डर, थोड़ा सा मैं बॉर्डर रेडियस इसका कर देता हूँ 28 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा बॉक्स शैडो एक लाइट सा ऐड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट एक अच्छा सा बन जाए। थोड़ा सा लाइट सा बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली आपने इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, 2 मुझे 3 कर दें या 4 कर दें। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो ये देखें ये मेरा मेगा मेन्यू का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। अब इसका कलर चेंज हो गया, शेडो वगैरह ऐड हो गया, और ये मेरा मेगा मेन्यू जिस तरह। अब इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आप अपने मुताबिक जो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेन्यू में आगे आप यहाँ पे आप कोई लिंक लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। आपने इमेजेस की बजाय चेंज करनी है, इमेजेस की बजाय आपने प्रोडक्ट लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। टाइटल वगैरह की टाइपोग्राफी चेंज करनी है, यानी जो कुछ भी आपने ऑपरेशंस करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप मेन्यूज़ और मेगा मेन्यूज़ फ्री के अंदर यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने एक एलिमेंट्स के ऊपर लगाया है, यानी इसके ऊपर आप चाहें तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। ये देखिए अब ब्लॉग का है ना मेन्यू, तो आप इसमें यानी रिसेंट जो पोस्टें हैं वो आपकी वो शो कर सकते हैं ब्लॉग के अंदर। अबाउट का है, इसमें आप यानी अबाउट कंपनी के अबाउट यानी उसके इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या शो करवाना है, वो आपके पास पूरी फ्रीडम होगी कि आप यहाँ पे क्या शो करवाना चाह रहे हैं। मैंने एक रफ सा बना के आपको आइडिया दे दिया, बाकी नेक्स्ट आपकी हाथ की सफाई है कि आपने इसको किस तरह से करना है, इसकी लेआउट वगैरह को किस तरह से मैनेज करना है, और इसके मार्जिन पैडिंग वगैरह इस तरह के एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इसका जो पेज का जो इसकी जो विड्थ है आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें अभी इसके लेफ्ट और राइट से काफ़ी सारा स्पेस आ रहा है ये वाला, तो मैंने 1000 किया है। अगर मैं इसको 800 करूँगा तो ये और भी कवर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए एलिमेंटर अगर आपके पास आता है। तो मकसद इस वीडियो का ये था कि आप एलिमेंटर के साथ मेगा मेन्यू डिज़ाइन कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया इस तरह का कोई चीज़ बनानी सीखेंगे, या हम नेक्स्ट वीडियो में कोई स्लाइडर वगैरह कस्टम बनाना सीखेंगे विदाउट एनी पेड प्लगइन। तो आज की वीडियो से इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए।